मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी, रेलवे रोड, पलवल। इतिहास, क्लास 8, पाठ 1, कब, कहाँ और कैसे। बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारतीय इतिहास का आधुनिक युग लगभग खाली जगह है। कब से कब तक? 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक। दूसरा क्वेश्चन है कि सन 1498 में वास्को डी गामा खाली जगह में उतरा था। कहां पर उतरा था? कालीकट पर। भारत में ब्रिटिश शासन कहलाता था या कहलाता है? क्या? उपनिवेश काल। नाविकों हेतु उपयोगी एक आविष्कार उपर्युक्त में से कोई नहीं। पानीपत का तीसरा युद्ध खाली जगह में हुआ था 1761 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर के राज्य को स्थापित व संगठित किया। दूसरा है 1744 ईस्वी में 1744 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक 3 कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच भारत में एकाधिकार व्यापार करने के लिए हुआ था। अच्छा, ब्रिटिशों ने भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण बना लिया था। 1750 ईस्वी के बाद इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के चरण से गुजरा। पूंजीवादक अर्थव्यवस्था का आधार के रूप में से आविर्भाव हुआ। सत्य या असत्य लिखिए। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। असत्य है। पानीपत के युद्ध ने मराठों की शक्ति छीन कर दी। असत्य है। भारत एक देश के रूप में के विचार ने मुगलों के सानिध्य में आकर लेना शुरू कर दिया था। सत्य है। पुराण अभिलेख भारत में ब्रिटिश इतिहास के स्रोत हैं। सत्य है। प्राचीन अभिलेख से हमें इतिहास को समझाने में सहायता मिलती है। सत्य है। स्तंभों को मिलाना है। स्तंभ ए और स्तंभ बी। महाराजा रणजीत सिंह एक सिख थे। ठीक है। के फ्लाइंग शटल। हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी। एली हिटनी स्पिनिंग जेली। एली हिटनी का मतलब है कॉटन जींस। जेम्स वाट भाप का इंजन। लघु त्रिप्रश्न। पुर्तगालियों ने भारत की भूमि पर कैसे कब्जा किया? प्राथमिकता रूप से वे व्यापार हेतु आए थे। बाद में उन्होंने भूमि पर कब्जा किया, अपने किले बनवाए और आपस में लड़ाई करी। अंत में अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदियों पुर्तगाली को, डच व फ्रांसीसियों को पराजित किया। औद्योगिक क्रांति को परिभाषित कीजिए। 18वीं शताब्दी में 1750 ईस्वी के बाद इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के चरण से गुजरना पड़ा। कलाकारों के स्थान पर अब घरेलू उत्पादन और कारखानों के सामान के उत्पादन हेतु मशीनों का प्रयोग होने लगा था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बदल गई। आधुनिक युग के भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं? साहित्य एवं दस्तावेजों। स्रोत आधुनिक युग को इसके पहले युग से अलग करते हैं, जो प्रागैतिहासिक खुदाइयाँ, जीवाश्म अवशेषों, गुणों, चित्रों, बर्तनों, सिक्कों, शासकों की आत्मकथाओं व यात्रियों के विवरण आदि पर आधारित है। ब्रिटिश अधिकारियों ने
क्या सब अभिलेख लिखित में बनाए कालाबाही के विषय की जानकारी के स्रोतों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत साहित्य साक्ष्य जैसे सरकारी दस्तावेज, अभिलेख, साहित्य व कलाकारी साक्ष्य या प्रमाण जैसे फाइलें, पुस्तकें, चित्र, शिल्प तथा सम्मिलित होते हैं। द्वितीय स्रोत के अंतर्गत रचनाएं, कृतियां, लेख, समीक्षा, पुस्तकें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण प्रक्रिया की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। कच्ची सामग्री के स्रोतों व उत्पादित माल की बिक्री हेतु क्षेत्रीय बदल व पूंजीवाद की आवश्यकता थी। आगे प्रतिद्वंदी और मतभेदों में बढ़ोतरी होती गई और वे विश्व के अन्य भागों तक भी फैल गए और प्राय अन्य देशों के नगरों अथवा उपनिवेशों में कायांतरित कर दिया, जैसे भारत। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आविष्कार विकास में मील का पत्थर कैसे बने, व्याख्या कीजिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वस्तु उद्योग में क्रांति आरंभ हो गई और भारत से भारी मात्रा में सूत का आयात हो रहा था। कताई और धागे की वस्त्र की बुनाई हेतु नई मशीनों की आवश्यकता हुई। इसीलिए के ने प्रथम फ्लाइंग शटल और हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसने सूत की कताई को बहुत तीव्रमान बना दिया। एली हीटनी ने कॉटन जिन जो सूत से बीज को अलग करने का काम हाथों की तुलना में 300 गुना अधिक तेजी से कर सकती थी, का आविष्कार किया। कारखानों में भारी मात्रा में उत्पादन करने वाली विधियों का प्रयोग करने वाला वह प्रथम आदमी हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में भारत में क्या प्रमुख परिवर्तन हुए। लिखित स्रोत न केवल हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में अपितु स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। ये स्रोत भारत में ब्रिटिश स्थापत्य से पहले के दिनों से उनके 1947 ईस्वी में देश छोड़कर जाने तक भारतीय इतिहास के प्रतिबंधकीय, राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। भारत और ब्रिटेन की सरकारों के पुराभिलेख दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय पुरालेखों में उपलब्ध हैं। 18वीं शताब्दी व 19वीं शताब्दी में अनेक यात्री, व्यापारी, मिशनरी व सार्वजनिक कर्मचारी जो भारत आए, उन्होंने देश में अपने अनुभवों का लेखा जोखा रखा व छोड़ा भी। 18वीं सदी भारत में बनी नवी भौगोलिक संवर्गों की व्याख्या कीजिए। 18वीं सदी के मध्यकाल में स्टीम इंजन, पावरलूम व कॉटन जिन जैसे नए आविष्कारों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। यूरोपीय लोगों को भारत व अन्य देशों से सस्ती कच्ची सामग्री व अर्ध तैयार माल मिलने लगा। उसी माल को अपने स्तर पर सुधार करके व तैयार करके वे उन्हें भारत और अन्य देशों में ऊंचे दामों में बेच देते थे। इस प्रकार विश्व में नवीन भौगोलिक संवर्गों का आविर्भाव हुआ। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर, बाद में अनेक प्रदेशी राज्यों, बांग्लादेश, अवध और हैदराबाद में भारत में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। थैंक यू।